अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह की रहमत से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, वीकेंड पे हमारा प्लान था कि हमने घर से तो कहीं भी नहीं था जाना और ना ही कहीं और आउटिंग के लिए प्लान था, लेकिन अचानक से आ गया वो मालिक का फ़ोन कि मुझे ना अपने गांव एमरजेंसी जाना पड़ गया है, तो एक चक्कर आप ना फार्म हाउस पे लगा लें। तो इस वजह से एमरजेंसी हमें ना वहाँ जाना पड़ गया फार्म हाउस। तो जब हम फार्म हाउस के लिए घर से निकले तो सेकंड राउंड अबाउट जो हमारे घर का आता है ना, वहाँ पे ना हमें ये देखने को मिल गया कि ना काफ़ी सारे, यानी कि यंग एज के नहीं थे लोग, मेच्योर एज के लोग थे और मोस्टली सबकी दाढ़ी हुई थी। तो ये इनके बैनर थे इनके हाथों में और उसके ऊपर लिखा होता है इस्लामी तंजीम। तो कुछ इससे रिलेटेड पता नहीं वो किस टाइप की स्ट्राइक कर रहे थे कुछ। हमें सिर्फ, हम तो राउंड अबाउट में थे गुजर के, और राउंड अबाउट सारा जो था ना वो इन लोगों के साथ ना भरा हुआ था और एहतजाज को ही कर रहे थे। लेकिन बहुत पुरअमन एहतजाज था, आराम से हो, यानी कि कोई शोर शराबा नहीं था, कोई डिस्टर्ब नहीं हो रहा था। ये अच्छी बात ज़रूर चार थी। से 10 400। वहाँ जाते हुए रास्ते में हमने कुछ मैंगो और आड़ू भी देखे, वो काफ़ी अच्छे में लगे। वो हमने वहाँ से बाय कर लिए रास्ते में जाते वक्त। बस थोड़ी ही देर में हम वहाँ पे पहुँच गए और पहुँच के फिर ये था कि बस हमने अपना काम निपटाना था और फ़ौरी वापसी ही करनी थी। कोई ज़्यादा हमारा स्टे का प्लान नहीं था यहाँ पे। बस गाड़ी पार्क की हमने और मैंने कहा चले मैं एक सारा जायज़ा ले लेती हूँ इधर कि क्या अपडेट है सब जानवरों की भी और फूलों पौधों की भी, फलदार पौधों की भी। ये सब मैंने कहा मैं अपडेट लेती हूँ। और इधर इन्होंने काम था कि इन्होंने उससे जो भी बात करनी थी, कोई लेना देना था, वो ये अपने काम में लग गए। काफ़ी पौधों को फूल भी लगे हुए थे, बेलों को भी आ गए हुए थे, मोतियाँ सब, ये फूल हरे भरे हो गए थे। मुझे इंतज़ार जैकरेंडा का था कि ये जो पौधा है ना इसको फूल कब लगेगा, और इस दफ़ा ये मैं आई हूँ तो मैं तो देख के बड़ा ही मेरा दिल खुश हुआ। ये देखें इसका फूल कितना प्यारा है। ये भी इसको सिर्फ एक दो फूल लगे हैं और लगते हैं, लेकिन शॉकिंग पिंक कलर के होते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये मैरून कलर में चले जाते हैं। और अभी ये छोटा पौधा, ये अभी जब ग्रो होके पूरा एक ट्री बनेगा ना, तो फिर ये फूल बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। ये हमने अपने फार्म हाउस पे जो जितने भी पौधे जो प्लांट किए हुए हैं, ये भी इनकी स्टार्टिंग का टाइम है, तो छोटे हैं। जब ये ग्रो इतने कर ही है जाएंगे क्या तो और ये भी हैं? फार्म हाउस की लुक ही चेंज हो जानी है। फिर वो मालिक चलो की रख लो। बीवी जो थी उसने वो अंडे जो इकट्ठे किए हुए थे वो क्रेट ले गया कि कहती बाजी ये भी रखवा लें। फिर उससे मैंने वो डिग्गी में रखवा दिए। अब एक से ना कर दो। हाँ, एक में कर दो। हाँ, गिर जाएंगे। ट्रे आ जाएगा वापस। चलें अब चलते हैं इस साइड पे जहाँ पे घिया लगा हुआ है, उधर चलते हैं और फिर मैं आपको उधर एक चीज़ दिखाती हूँ। वो है चलो। ये देखें, जब मैं लास्ट टाइम आई थी तो ये बिल्कुल छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे घिए लगे हुए थे और अब ये अपने अब आगे उधर ग्रो से कर भी। गए हैं। और आज इनकी हार्वेस्टिंग मैं खुद करूँगी, बिकॉज़ लास्ट टाइम जब मैं आई थी तो उस वक्त अंधेरा था। अब लाओ इसको काटे, ये वाले काट दो, वो वाले मैं काट लेती हूँ। यही है ना बस। अच्छा, ऐसे है कि फ़र्स्ट टाइम मैं ना इतने बड़े कैंचे के साथ कोई चीज़ काट रही हूँ, और बल्कि मुझे ये शौक़ था, मैं वेट कर रही थी इस टाइम का कि ये कब ये ग्रो हों तो फिर मैं इनको काटना है। तो जी ये भी गाड़ी में रखवा लिए जितनी भी ये इसके रेडी थे। फिर फिर हमारी वापसी का टाइम था, तो बस अब मैं बस गाड़ी में जा रही थी, इनका काम ख़त्म हो चुका हुआ था और बस हमारी अब रवानगी थी। बस सब जल्दी जल्दी सबको यही था कि बस घर चलें। और ऊपर से आज हमारा प्लान ये था कि हमने बिरयानी पकानी है या बारबेक्यू करना था। वो प्लान तो हमारा वहीं का वहीं रह गया। अब रास्ते में हम ये सोच रहे थे कि घर जाके ना जल्दी से कुछ ना कुछ बना लेते हैं। आधी अवाम कह रही थी कि बना लेते हैं, और आधी क्या? अवाम जो थी ना, जो चलाको मासी वाली अवाम थी, वो सारी कह रही थी कि नहीं नहीं कुछ बाहर से खाते हैं। चलो जी, आधी अवाम जो थी ना वो जीत गई और जो आधी अवाम मेरे जैसी थी वो रह गई। मैंने कहा चलो जी बाहर से खा लेते हैं। फिर जी ये कहा कि जी अब कहाँ क्या खाना है, तो जी पिज़्ज़े की तरफ ही वोट ज़्यादा हुआ। और फिर जी पिज़्ज़ा भी खाना है तो फिर जी हमने कहा, पहले ही दो तीन ऑप्शन हमारे पास और भी थे कि पिज़्ज़ा उधर से खाया जाए, लेकिन फिर हमें ये नज़दीक यही पड़ रहा था
तो जी हम इधर चले गए फिर 14 स्ट्रीट। बस जी अब तो ये था कि बस जल्दी से ऑर्डर हो जाए और जल्दी से पिज़्ज़ा रेडी होके आ जाए, क्योंकि बच्चों को सबको भूख बहुत लगी हुई थी। बस वेटर का वेट ही हो रहा था और ये बस अपने देख रहे थे कि हमने कौन सा फ्लेवर ऑर्डर करना है। लें जी, ऑर्डर तो हमारा डन हो गया और उन्होंने कहा कि 20 मिनट तक आपकी ना पिज़्ज़ा आ जाएगा, सर्व कर दिया जाएगा। लें जी, इसके बाद बस वो 20 मिनट हमने को थोड़ी बहुत गपशप लगाई। बातों बातों में पता भी ना चला कि टाइम गुजर गया और पिज़्ज़ा आ गया। जो वेटर था उसने पिज़्ज़ा सर्व किया और अपनी जो एक फॉर्मल उनकी जो एक वो होती है बात, वो भी उन्होंने बताया कि आपने ट्राई करना है, आपने हमें बताना है कि आपको कैसा लगे, क्योंकि ये इनकी न्यू ब्रांच थी। मीन वो रेटिंग लेना चाह रहे थे। ठीक हो गया, फिर हमने पिज़्ज़ा प्लेटों में निकाल के तो हम ने फिर खाना पीना शुरू कर दिया और कहा जी खा के अब सब ने बताना है कि एक तो फ्लेवर कौन सा किसको ज़्यादा पसंद आया और दूसरा इनका पिज़्ज़ा कैसा है। फर्स्ट सेकंड बाइट पे ही हमारी वो रेटिंग वाली बात शुरू हो गई। मैंने तो इसको 7 आउट ऑफ 10 दिया, किसी ने 8 आउट ऑफ 10 दिया। बहरहाल इसी तरह ही, यानी कि नॉट बैड, बल्कि नॉट बैड भी नहीं कहेंगे, अच्छा था। बस यहाँ से मेरी कोशिश थी कि फ़्री होके बस जल्दी से घर जाएं और बिस्तर पे बिछ जाएं, क्योंकि मैं सुबह की वैसे घर से भी थकी हुई थी, कुछ बाहर का भी काम बीच में ऐड हो गया, फिर ये बाहर का थोड़ी सी आउटिंग भी हुई। बस मेरी कोशिश थी बस जल्दी जल्दी से इधर से फ्री हों और बस घर को चले जाएं। बट जो आवाम थी ना, वो 1 पैसे के 13 मज़े ले रही थी। अब 1 पैसे के 13 मज़े का मतलब किस किस को पता, ये बताइएगा। बस फिर ज़्यादा भी नहीं टाइम लगा, बहरहाल यहाँ से फ्री हुए और फिर हो गई हमारी वापसी। और इस वापसी के साथ मैं भी चाहूँगी आपसे इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखना है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।